सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरा प्रेम स्वीकार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। मेरा राज्य, मेरा धन, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी आज से तुम्हारे अर्पण हैं। प्रेम विहल राजा ने उस देवी सुंदरी से याचना की। देवी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानोगे? राजा ने कहा, अवश्य। गंगा बोली, मुझसे कोई ये न पूछ सकेगा कि मैं कौन हूँ और किस कुल की हूँ। मैं कुछ भी करूँ, अच्छा या बुरा, मुझे कोई न रोके। मेरी किसी भी बात पर कोई मुझ पर नाराज ना हो और न कोई मुझे डांटे डपटे। मेरी ये शर्तें हैं। इनमें से एक भी तोड़े जाने पर मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। हे राजन, क्या ये स्वीकार है? राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। गंगा शांतनु के भवन की शोभा बढ़ाने लगी। गंगा के शील स्वभाव, नम्रता और अचंचल प्रेम को देखकर राजा शांतनु मुग्ध हो गए। कालचक्र तेजी से घूमता गया। प्रेम सुधा में मग्न राजा और गंगा को समय का कोई भान न था। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, पर गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और हंसते मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोक का पारावार न रहता। सोचते, ये अनुपम सौंदर्य और ये पैशाचिक व्यवहार, ये तरुणी कौन है, कहाँ की है, इस तरह के कहीं विचार उनके मन में उठते, पर वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। सूर्य के समान तेजस्वी 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया गया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा इसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, ठहरो, बताओ कि ये घोर पाप करने पर क्यों तुली हुई हो? माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, पर क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इसके बाद गंगा ने अपना परिचय दिया और बोली, राजन, मैं वह गंगा हूँ जिसका यश ऋषि मुनि गाते हैं। जिन बच्चों को मैंने नदी की धारा में बहा दिया वे 7 वसु थे। महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को मर्त्य लोक में जन्म लेने का साथ दिया था। वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी माँ बनूं और जन्मते ही उनको नदी की धारा में फेंक दूं, ताकि मर्त्य लोक में अधिक समय जीवन न बिताना पड़े। मैंने उनकी प्रार्थना मान ली, तुम्हें लुभाया और उनको जन्म दिया। यह अच्छा ही हुआ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे राजा को पिता के रूप में पाया। तुम भी भाग्यशाली हो जो ये 8 वसु तुम्हारे पुत्र हुए। तुम्हारे इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा उस 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई। यही पुत्र आगे चलकर इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों सहित हंसते खेलते उस पहाड़ी के पास विचरण कर रहे थे जहां वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। ऋतु सुहावनी थी और पहाड़ी का दृश्य मनोहर। वसु दंपति निकुंजों और पहाड़ों पर विचरण करते हुए अपने खेल कूद में मग्न थे। इतने में वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ चरती हुई उधर आ गई। उसके अलौकिक सौंदर्य एवं देवी छवि को देखकर वसु पत्नियां मुग्ध हो गई और उस मोदमयी गौ की प्रशंसा करने लगी।
एक वसु पत्नी का मन उसको देखकर ललचा गया। उसने अपने पति प्रभास से अनुरोध किया कि इस गाय को मेरे लिए पकड़ लाओ। यह सुनकर प्रभास हंसा, बोला, प्रिय, हम लोग तो देवता हैं, दूध की हमें आवश्यकता ही क्या है। फिर हम महर्षि वशिष्ठ के तपोवन में हैं और यह उनकी प्यारी गाय नंदिनी है। इस गाय का दूध मनुष्य पिए तो चिरंजीवी बनते हैं। हम तो खुद ही अमर ठहरे, इसे लेकर क्या करेंगे, और फिर व्यर्थ ही मुनिवर का क्रोध क्यों मोल ले। इस प्रकार प्रभास ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह न मानी। बोली, यह गाय मैं अपने लिए थोड़ी लेना चाह रही हूँ। यहाँ मरते लोक में मेरी एक सहेली है, उनके लिए ले रही हूँ। महर्षि वशिष्ठ इस समय तो अपने आश्रम में नहीं है। उनके आने से पहले ही हमें उसे उड़ा लेना चाहिए। मेरे लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? प्रभास अपनी पत्नी की जिद टाल न सका। दूसरे वसुओं की सहायता से नंदिनी और उसके बछड़े को भगा ले गया। वशिष्ठ जब आश्रम लौटे तो नित्य की यज्ञ अनुष्ठान तथा पूजा सामग्री प्रदान करने वाली गाय और उसके बछड़े को न पाया। गाय की खोज में उन्होंने सारा वन प्रदेश छान डाला, पर वह न मिली। तब मुनि ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा और उन्हें पता लगा कि यह तो वसुओं की करतूत है। वसुओं की इस दृष्टता पर मुनि वशिष्ठ का शांत मन क्रुद्ध हो उठा। चूंकि वसुओं ने देवता होकर मनुष्य का सा लालच किया था, इसलिए मुनि ने श्राप दिया कि ये 8 वसु मनुष्य लोक में जन्म ले। मुनि का तपोबल ऐसा था कि उसके शाप देते ही वसुओं के मन में घबराहट पैदा हो गई। बेचारे भागे आए और ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने लगे और उनको मनाने लगे। तब वशिष्ठ बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, तुम लोगों को मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर भी प्रभास को छोड़कर बाकी सबके लिए इतना कर सकता हूँ कि वे पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें उकसाने वाला प्रभास था, इसलिए उसे काफ़ी दिन मृत्युलोक में जीवित रहना होगा, पर वह होगा बड़ा यशस्वी। मुनि के आश्रम से लौटते हुए वसु गंगा के पास गए और उनके सामने अपना दुखड़ा रोया। गंगा से उन्होंने प्रार्थना की कि पृथ्वी पर वे ही उनकी माता बने और उत्पन्न होते ही उनको जल में डुबोकर मुक्त कर दे। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनकी प्रार्थना के अनुसार गंगा ने यशस्वी शांतनु को लुभाया और उनके 7 बच्चों को, जो वसु ही थे, नदी में प्रभावित कर दिया। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो एक अलौकिक दृश्य देखते हैं। किनारे पर खड़ा देवराज के समान एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही तुम्हारा और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे वेद वेदांगों की शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया।